चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापतकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च जातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषं शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गीता का जो 15वां अध्याय है उसको आगे चालू रखेंगे। कल हम थोड़ा धीरे जा रहे थे तो थोड़ा विषय में विस्तार से चर्चा हो रही थी, तो आज हम थोड़ा तेज से जाने का प्रयास करेंगे। तो हमने कल 15वें अध्याय के 14वें श्लोक तक चर्चा की थी। अध्याय 15वां श्लोक। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहं यहाँ पे हम देख रहे हैं तीसरा विभाग चल रहा है 15वें अध्याय का। इस तीसरे विभाग में ज्ञान चक्षु कैसे प्राप्त करना है उसका वर्णन हो रहा है। तो 12वें 13 14 श्लोक बताया था किस तरह से भगवान इस सृष्टि के पालन करता है। ब्रह्मांड को चलाते हैं रोशनी देकर, पृथ्वी को धारण करते हैं अपने ओज शक्ति के द्वारा, और फिर हमारी पाचन क्रिया को चलाते हैं वैश्वानर के रूप में। तो अभी ये भौतिक जगत का अस्तित्व का उद्देश्य क्या है वास्तव में? इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड इज टू पॉइंट बियॉन्ड द वर्ल्ड। मतलब क्या, इस दुनिया का उद्देश्य क्या है कि दुनिया के परे जो धाम है वह हमें दिखा है। तो भगवान इस दुनिया में हमारा पालन करते इसलिए नहीं कि हम सुख से यहाँ पे रहे, वह है ऐसा नहीं कि भगवान चाहते कि हम दुखी रहे यहाँ पे, पर यह जगत अशाश्वत है और इसके परे एक जगत है और वहाँ पे जाना है। तो वहाँ जाने के लिए जो मार्ग है वह बताना, उसके लिए मार्गदर्शन करना, यह भगवान का प्रधान कार्य है और वह वे परमात्मा के रूप में करते हैं। तो इसलिए भौतिक दृष्टि से पालन करते हैं और आध्यात्मिक दृष्टि से भी ज्ञान देते हैं। और वो ज्ञान देने के लिए सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, सबके हृदय में पास में ही मैं बैठा हूँ भगवान कहते हैं। और मैं क्या करता हूँ, मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, 3 चीजें बताई हैं, स्मृति, ज्ञान और अपोहन। इसका क्या संबंध है वास्तव में? भगवान बाहर से गुरु साधु शास्त्र के रूप में ज्ञान देते हैं हमें, और फिर हमारी इच्छा के अनुसार, अगर शास्त्र से बताया जाता है कि भगवत भक्ति में असली आनंद है,
इंद्रिय तृप्ति में आनंद नहीं है। तो यह जब सुनते हैं तो उसके बाद में यह ज्ञान हमको भगवान ही दे रहे हैं अंकुर साधु शास्त्र के माध्यम से। पर उसके बाद में हमारी जो इच्छा है, अगर हम इच्छा रखते हैं कि मुझे इंद्रिय तृप्ति ही करनी है, तो फिर भगवान हमारी इच्छा को देखकर हमें उस ज्ञान की अपोहनम कर देते हैं, उसको भुला देते। कभी कभी हम देखते हैं कि जब इंद्रिय तृप्ति की प्रलोभन आता है तो क्या होता है, सब कुछ भूल जाते हैं। तो क्यों भूल जाते हैं? ऐसे भगवान नहीं भुला रहे हैं, पर क्या होता है, भगवान हमें हमारी इच्छा के अनुसार ये थामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि, उस तरह से आदान प्रदान करें। हम बोलते सही मार्ग क्या है मैं तुमको बताऊंगा शास्त्रों से, पर उसके बाद में तुम्हें जो चुनना है वो तुम चुनना पड़ेगा। तो अगर तुम फिर भी इच्छा रखते हो कि इंद्रिय तृप्ति करनी है, तो फिर इंद्रिय तृप्ति के अनुकूल मैं ज्ञान दे दूंगा और इंद्रिय तृप्ति के प्रतिकूल जो ज्ञान है उसकी विस्मृति करा दूंगा। और उसके विपरीत अगर हम भगवत भक्ति की इच्छा करते हैं तो फिर भले ही इंद्रिय तृप्ति के प्रलोभन भी क्यों ना आ जाए, पर भगवान उस ज्ञान को हमको बराबर भक्ति का ज्ञान दिलाएंगे और फिर वो इंद्रिय तृप्ति को हम भूल जाएंगे। न वै जनो जातु कथंचनाव्रजे मुकुंद सेव्यं वेदंग संस्मृतिं। तो नारद मुनि बताते हैं व्यासदेव को कि जो जिसने भगवान की भक्ति की है वह भले ही भवबंधन में माया के प्रलोभन में फंस जाए। न वै जनो जातु कथंचनाव्रजे, कथंचनाव्रजे, भले ही वो बंधन में फंस जाएगा, फिर भी जिस तरह से भौतिकवादी लोग भौतिक जगत में बन जाते हैं, मुकुंद सेव्यं वेदंग संस्मृतिं, मुकुंद सेव्यं, जिसने मुकुंद की सेवा की है वह उस तरह से नहीं पड़ता है माया के बंधन में। क्यों? क्योंकि मुकुंदांग स्मरण उपागमनं पुनर्विहातुमिच्छेन्न रसग्रहो जनः। विश्वनाथ ठाकुर बताते हैं अपने तात्पर्य में कि वो जो रस ऊंचा स्वाद है, वो रस का भूत भक्त को लग करता है और वो कभी भूत छोड़ता नहीं है। तो इसीलिए भले ही व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करने का प्रयास भी क्यों न करे, पर उसको इंद्रिय तृप्ति में कुछ रस नहीं मिलेगा और फिर धीरे धीरे वो भक्ति में लौट के आ जाएगा। तो इस तरह से भगवान स्मृति और विस्मृति देते हैं हमारी इच्छा के अनुसार। और वही भगवान वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, सारे वेदों में अलग अलग विषय बताए गए हैं, पर उन सब का अंतिम उद्देश्य जो है कि वो भगवान ही है। और वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, वेदांत कृत, वो ही वेदों के रचयिता है और वह व्यासदेव के रूप में वेदों के रचयिता है। व्यासदेव ये भगवान के अवतार है, कहते हैं लिटरल इनकारनेशन, कहते हैं मांगने के लिए अवतार है। और फिर वेद, और क्योंकि मैंने ही वेद लिखे हैं तो मैं वेद जानता हूँ, भगवान बताते, मुझे कोई स्मृति नहीं, सब कुछ स्पष्ट रूप से पता है। तो यहाँ पे अर्जुन को सवाल आता है फिर कि अगर आपको वेद पता है तो कृपया वेदों का क्या सार है मुझे बताइए। तो अभी 16, 17, 18 जो श्लोक है इनको हमारे आचार्य ने बताया कि त्रिश्लोकी गीता है। जैसे चतुर्श्लोकी गीता है, चतुर्श्लोकी गीता कहाँ से कहाँ तक है? 10वें अध्याय का 8वें से 11 श्लोक सही में। तो यहाँ पे जो है ये विशेष करके मायावाद के खंडन के लिए और भगवान के भगवत्ता के लिए स्पष्टीकरण के लिए बहुत ही उचित श्लोक है और बहुत ही स्पष्ट श्लोक है ये। द्वाविमां पुरुषौ लोके, क्षरश्चाक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि, कूटस्थो अक्षर उच्यते। द्वाविमां, दो प्रकार के लोक पुरुष है यहाँ पे। अभी इसका उल्लेख 13वें अध्याय में भगवान ने किया था 22 से 23 श्लोक में, पर यहाँ पे और स्पष्ट रूप से कर रहे हैं। क्षरश्चाक्षर एव च, क्षर और अक्षर, क्षर मतलब जो बंधन में फंसे हुए, अक्षर मतलब जो बंधन से परे है। चाक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि, जो क्षर है सब जगह पे, मतलब वो भौतिक अस्तित्व में अलग अलग योनियों में, अलग अलग लोकों में ये है। पर कूटस्थ अक्षर उच्यते, कूटस्थ, कूटस्थ मतलब क्या?
जो शिखर पे कोई रहता है उसको कूटस्थ कहते हैं। तो कोई बड़ा महल है और उसके ऊपर कोई मीनार है और शिखर है उसके ऊपर, तो उसके ऊपर कोई पंछी रहता है तो नीचे जमीन पे क्या चल रहा है वो देख सकता है पर उससे कुछ प्रभावित नहीं होता है। तो ठीक है, कूटस्थ मतलब क्या, जो जीवात्मा बंधन से मुक्त है वो भौतिक स्तर पे क्या हो रहा है वो देख सकता है पर उससे प्रलोभित नहीं होता है, कूटस्थ। सो जो कूटस्थ है, जो इस तरह से मुक्त है, वो अक्षर है। तो इस श्लोक में क्या प्रधान रूप से बताया है कि दो प्रकार के पुरुष हैं। और अभी और फिर भगवान बताएंगे कि एक बद्ध है और एक मुक्त है। तो अभी मायावादी लोग कहते हैं कि जो बद्ध जीवात्मा मुक्त हो जाएगा तो वो ब्रह्मन मिलन हो जाएगा, वो सर्वव्यापी हो जाएगा। पर भगवान बताएंगे कि नहीं, जो एक और पुरुष है वो कोई और है। उत्तम पुरुषत्वन्या परमात्मेति उदारता यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वर। उत्तम पुरुषत्वन्या, उत्तम पुरुष कोई और है, मतलब क्षर और अक्षर के परे है। जो पुरुषोत्तम है, मुक्त आत्मा ये पुरुषोत्तम नहीं है। भारत में कई बार लोग सोचते हैं कि कोई व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर ले मतलब वो भगवान बन गया, पर नहीं, भगवान कहते हैं जो मुक्त आत्मा जो है, अक्षर है, उसके भी परे भगवान है। उत्तम पुरुषत्वन्यः, उनको उत्तम पुरुष का नाम क्या है, परमात्मेति उदारता यो लोकत्रयमाविश्य, वो तीनों लोकों में प्रवेश किया है उसने। और बिभर्त्यव्यय ईश्वर, और इस तरह से ये अव्यय है, तो काल के प्रभाव के परे है और वह ईश्वर है। अभी भगवान ने इसी अध्याय में बताया है कि किस तरह से वे पृथ्वी में प्रवेश करते हैं। 13वें श्लोक में कामाविश्य च भूतानि, तो मैंने प्रवेश किया, इस तरह से आविश्य। और यो लोक, वहाँ पे गामाविश्य च भूतानि है, यहाँ पे क्या है, यो लोकत्रयमाविश्य आविश्य, वही शब्द है दोनों में। मतलब क्या है, वही भगवान जो यहाँ पे माम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वो, पर स्पष्ट है, हम संदर्भ से देखते हैं तो। और फिर भगवान अगले श्लोक में स्पष्ट करेंगे कि ये उत्तम पुरुष, उसको परमात्मा कहते हैं, पर ये उत्तम पुरुष कौन है। अगर कोई गलतफहमी है या कोई स्पष्टीकरण नहीं करना चाहिए तो स्पष्टीकरण अगले श्लोक में हो जाएगा। यस्माच्छरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः। तो अभी यस्मात् क्षरम अतीतोऽहम्, क्षर के मैं परे हूँ, अक्षरादपि चोत्तमः, और अक्षर के भी मैं परे हूँ। तो क्षर और अक्षर दोनों के मैं परे हूँ। और अतोस्मि लोके वेदे च, और इसीलिए इन सब लोकों में और वेदों में मेरा गुणगान होता है किस नाम से, प्रतिथा पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम इस नाम से। तो मतलब जो पिछले श्लोक में पुरुषोत्तम के बारे में उल्लेख किया था वो कौन है, वो भगवान ही है। तो अब चक्रवर्ती पाद समझाते हैं कि इस श्लोकों को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो 16वां श्लोक है वो ब्राह्मण के बारे में वर्णन कर रहा है, 17वां श्लोक परमात्मा के बारे में वर्णन कर रहा है, और 18वां श्लोक जो है वह भगवान के बारे में वर्णन कर रहा है। तो इस तरह से ये प्रगतिशील है। सो ब्राह्मण, परमात्मा, भगवान। ब्राह्मण कैसे, सर्वगतम। तो क्या है, अभी ब्राह्मण में अणुब्रह्म है, परम ब्रह्म है, दोनों है, पर दोनों अहम ब्रह्मास्मि सत्य है, तो इसलिए वो गलत नहीं है। पर जो ब्राह्मण है सर्वगतम और सर्वम खल्ममिदं ब्रह्म, बहुत से लोग कहेंगे सब कुछ ब्रह्म है। महावाक्य है, वेदांत उपनिषदों के उसमें भी ये आता है कि ब्राह्मण सर्वव्यापी है। तो वो असत्य नहीं है, पर वो पूर्ण सत्य भी नहीं है। तो अभी भगवान बोलेंगे, अभी 3 श्लोकों में बताया है, अभी इनका जो सार है वो अगले श्लोक में, फल सार नहीं, जो कि कैसे अगर ये जो समझ जाएगा
तो व्यक्ति की क्या महिमा है जो समझ जाएगा। त्रिश्लोकी भगवगीता जो है उसको समझ जाएगा तो यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। जो इस तरह से असम्मूढ़ बिना किसी मोह के जानाति पुरुषोत्तम समझता है कि मैं पुरुषोत्तम, माम पुरुषोत्तम जिसे समझता है उस वक्त क्या गुण विशेषता है, स सर्ववेद। ऐसा व्यक्ति सब कुछ ज्ञान चुका है, पर ज्ञान की उद्देश्य है, ज्ञान की पराकाष्ठा है, ज्ञान का सार है, वह समझ गया है। स सर्ववेद। और ऐसा पूरा ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या होता है, भजति माम। ऐसे नहीं है कि जब सर्वविद बन गया तो व्यक्ति सोचता है कि मैं भगवान हूँ। ये जो है श्रृंखला बड़ी महत्वपूर्ण है। कई बार ज्ञानी होते हैं वो स्वीकार करते हैं कि भक्ति मार्ग अच्छा है, पर वो कहते हैं कि भक्ति के बाद में जब पूर्णता हो जाएगी तो मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। जैसे कहते हैं चैतन्य पथ शंकर मठ। क्या कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु का जो मार्ग है, बंगाल में कहा था चैतन्य महाप्रभु का जो मार्ग है बड़ा अच्छा है, नाचो गाओ भक्ति करो। पर क्या है, शंकराचार्य ने जो पथ बताया है कि चैतन्य पथ शंकर मठ, मतलब क्या कि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद में जो उद्देश्य बताया है वह प्राप्ति करो, क्या हमें मुक्ति प्राप्त करनी है। पर यहाँ पे बताएगा सर्ववेद। सर्ववेद व्यक्ति जब हो जाता है कभी ये नहीं सोचता है कि मैं भगवान हूँ। भजति माम, भजति माम, मेरा भजन करता है। किस तरह से भजन करता है, सर्वभावेन, पूरे हृदय के साथ, सब भावनाओं के साथ। ऐसे नहीं सोच के कि हाँ अभी जो मैं इसकी पूजा कर रहा हूँ उसके परे और कुछ है, उसमें जाना है मुझे। और जो इस तरह से सोचता है वह सर्वभाव से भक्ति नहीं कर सकता है। मतलब यहाँ पे भक्ति ही, अगर इस श्लोक में देखेंगे तो ये एक श्लोक है जिसमें भक्ति परम साध्य और भक्ति परम साधन और भगवान परम साध्य बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। सर्ववेद मतलब क्या होना, अगर परम साध्य पूर्व वेदों का निष्कर्ष निकालना है तो क्या है, मामेव असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम, मुझे पुरुषोत्तम के रूप में समझो। यह सर्ववेद हो गया भक्ति। और फिर उसके बाद में क्या करना है उसको, भजति माम सर्वभावेन। और यही वास्तव में भगवान ने इसके पहले ही बताया 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में। अब क्या है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। तो बुधा, सर्वविद बुधा एक ही चीज है। क्या, जो व्यक्ति ज्ञानवान हो गया, वास्तव में जो बुधा है ये व्यक्ति जो बुद्ध उस व्यक्ति से संबंधित है। बुद्ध का अर्थ तो ये बुद्ध कोई जरूरी नहीं है कि बुद्धिस्ट धर्म से ही शब्द संबंधित है। बुधा ये बुद्धि से संबंधित है। सो बुधा बुद्धा वो समय, और बुधा का भगवगीता में विरुद्ध जो बताया गया है मूढ़ा, बुधा और मूढ़ा। तो भगवान बताते हैं कि जो मुझे नहीं समझता है वो मूढ़ा है। कहाँ बताते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा। अवजानन्ति जो है वो मूढ़ा है, और जो मुझे समझते हैं हम वो क्या है, बूढ़ा है। और बूढ़ा क्या करते हैं, भाव समन्वितः, वो पूरे भाव से मेरी भक्ति करते हैं। और अभी फिर भी अगर किसी को संदेह हो कि इसके अलावा और कुछ और ऊंचा ज्ञान है तो अगले श्लोक में आगे स्पष्ट होता है, इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। इति गुह्यतमं शास्त्रम, कि ये सारे शास्त्रों के ज्ञान में गुह्यतम है, इससे और कोई ऊंचा ज्ञान नहीं है। कि गुह्यतमं शास्त्रम, और फिर इदम उक्तम मया नघ, हे अनघ, हे अर्जुन तुम पाप से मुक्त हो। इदम उक्तम, मैंने तुमसे बताया गया है सारे शास्त्रों का निचोड़ जो बताया, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान बताया। और एतद् बुद्ध्वा, अगर कोई इसको समझ जाता है तो व्यक्ति क्या होता है, बुद्धिमान स्यात्, वह व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान है। और ये बुद्धिमान ऐसा व्यक्ति होता है वो क्या करता है,
कृतकृत्यश्च भारत, कृतकृत्यश्च मतलब जो उसने कृति की है उसमें उसको कृत्यश्च, उसको यश मिल जाएगा, मतलब ये यशस्वी हो जाएगा। जो परम यश है कि हमको भगवत भक्ति भगवत प्राप्ति करनी है, वह इसमें यशस्वी हो जाएगा। तो अभी इस तरह से ये पुरुषोत्तम वो सर्वश्रेष्ठ सत्य है, और वो सर्वश्रेष्ठ सत्य भगवान स्वयं है। यह इस अध्याय में भगवान स्पष्ट करते हैं, इसलिए अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। अभी हम जो पिछले अध्याय हम देखा 13 और 22 में क्या था, बीज भूंगते उससे है, तो उसके जो वृक्ष, उसके वृक्ष के लिए पानी है वो गुण है, वो चौथे अध्याय में बताया था। ये वृक्ष के स्वभाव क्या है वो 15वें अध्याय में बताया। अभी 16वें अध्याय में वृक्ष का ऊपर का और नीचे का भाग जो है वो बताएंगे, दैवी और आसुरी संपत्ति। यस जी, ये आपने जो बताया ना ब्रह्मन परमात्मा और भगवान 16, 17 और 18 श्लोक, तो ये जो 19 श्लोक है, जानाति पुरुषोत्तम, तो जो भगवान को ही जानते हैं इसलिए पुरुषोत्तम शब्द इस्तेमाल किया गया है इस श्लोक में। हाँ बराबर है, क्योंकि मैं पुरुषोत्तम हूँ। कैसे है यहाँ पे कहना चाहिए कि कई शब्द जो है जैसे कृष्ण बोलेंगे तो स्पष्ट है कि कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं, या घनश्याम बोलेंगे या यशोदानंद बोलेंगे तो स्पष्ट है। पर कुछ शब्द हैं पुरुषोत्तम या परमात्मा या सृष्टिकर्ता, ऐसे जो शब्द हैं दे आर नॉन स्पेसिफिक डिस्क्राइबर्स, तो जेनरिक डिस्क्राइबर्स, वो किसी एक व्यक्ति को नहीं दर्शा रहे हैं। तो फिर इसीलिए बेसिकली अगर तो वो व्यक्ति कौन है वह स्पष्ट करना है, तो मतलब व्हाट इज, कौन सर्वविद है, जो समझता है पुरुषोत्तम इज कृष्ण, पुरुषोत्तम इज इक्वल टू कृष्ण। तो पुरुषोत्तम का पद हमें पता है वैदिक शास्त्रों से, कौन है पुरुषोत्तम, नहीं मतलब पुरुषोत्तम क्या है और कितने महान पद है, वो सर्वश्रेष्ठ है वो, तो वो कौन है पुरुषोत्तम, वो जो जानता है वो सर्वविद है। तो अभी 16वें अध्याय में हम शुरुआत करते हैं। श्री भगवान उवाच अभयं सत्त्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम्। अभयं सत्त्व संशुद्धि, आचार्य बताते हैं, प्रभुपाद जी स्पष्ट करते हैं कि इन सब श्लोकों में चारों वर्णों के गुणों का वर्णन है। तो ये दैवी ऐसे नहीं है कि शूद्र आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं, ब्राह्मण दैवी प्रवृत्ति के होते हैं, नहीं, शूद्र भी दैवी प्रवृत्ति के हो सकते हैं। तो वास्तव में ये अंतरंग गुण है व्यक्ति के। तो इसीलिए यहाँ पे जो गुण बताए जा रहे हैं वह सभी वर्णों के और सभी आश्रमों के होते हैं, वर्ण बताए जाते। पहले अलग अलग वर्णों के गुण बताते हैं। तो अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, तो इसमें जो बताया अभयम और सत्व संशुद्धि, ये प्रभुपाद जी बोलते सन्यासी का गुण है विशेष करके, और ज्ञान योग व्यवस्थिति। तो ऐसे नहीं है कि जब गुण ऐसे नहीं है कि जो अगर कोई ब्रह्मचारी तो वो भयभीत होना चाहिए, नहीं, सबको निर्भयता होनी चाहिए, पर सबको निर्भयता विकसित करने का प्रयास करना चाहिए, पर इन कुछ वर्णों में वह गुण प्रधान है, होने चाहिए। वयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, अच्छी तरह से ज्ञान का अनुशीलन करना चाहिए। तो अभी ये सब जो गुण हैं इसका विस्तार हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि प्रभुपाद जी ने वर्णन किया, हमारे पास समय भी कम है। तो फिर यह जो इसमें से कुछ गुण वो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये वानप्रस्थ के हैं, ज्ञान योग ज्ञान योग। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर व्यक्ति को पूरा भौतिक बंधन का, भौतिक अस्तित्व का स्वभाव पता नहीं है तो उसको संन्यास नहीं लेना चाहिए, पर अगर संन्यास लेना है तो उसके क्या करना चाहिए, ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए। तो इसलिए जो चैतन्य महाप्रभु को सारों भट्टाचार्य बताया कि आप सन्यासी हो, आप वेदांत का अध्ययन करो, वह गलत नहीं है, वह सत्य है। और वैष्णव जो भक्त होते हैं वो अध्ययन करते शास्त्रों का, पर वो वेदांत का अध्ययन नहीं करेंगे, वो भागवतम का अध्ययन करेंगे, वो इसके स्वाभाविक भाष्य है उसका। दानम दमश्च यज्ञश्च, जो दान विशेष करके है गृहस्थों का भाव है, गृहस्थों का कर्तव्य है, उनमें ये गुण होना चाहिए। तो अभी क्या है
चैरिटी इज नॉट जस्ट एन एक्टिविटी, इट इज अ मेंटालिटी। क्या है, दान देना ये केवल एक कार्य नहीं है, ये एक आदत है या एक स्वभाव है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं भी अभी कुछ दान नहीं दे सकता मैं, पर जब मेरे पास पैसा आ जाएगा तो प्रभुपाद जी ने बोला 50% दो, मैं 70% दूंगा तभी मेरे आमदनी का। पर क्या होता है, वो समय कभी आता ही नहीं है। जब सोचते हैं कि मैं करूँगा 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 करूँगा, तो तब तक मैं धन बढ़ाते जाता हूँ और आसक्ति भी बढ़ती जाती है। तो हम कितना दे रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, हम दे रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। तो दानम दमश्च यज्ञश्च, ऐसे ऐसे अलग अलग गुणों के बारे में बताते हैं भगवान। स्वाध्यायस्तपार्जवम, स्वाध्याय विशेष करके ब्रह्मचारियों के लिए होता है। तो फिर उसके बाद में अहिंसा सत्यम क्रोधस, त्याग शांतिरपैशुनम, दया भूतेष्वलो लुप्त्वम, मार्दवम ह्रीरचापनम। अहिंसा जो है यह क्षत्रियों का गुण है विशेष करके। हम देखेंगे यही भाव आएगा बाद में। यहाँ पे अहिंसा बताते हैं भगवान, और क्षत्रियों का जो गुण बताते हैं वहाँ पे 18वें अध्याय में बताएंगे, युद्धे चाप्यपलायनम, युद्ध में दौड़ना नहीं चाहिए, युद्ध में युद्ध करते रहना चाहिए। तो अर्जुन बोल सकते हैं दैवी गुण अहिंसा है, तो मुझे हिंसा नहीं करनी चाहिए। पर क्या है, दैवी गुणों का भी जो होता है अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग प्रकार से बताया जाता है। तो द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है कि हे राजा, जब जंगल में होते हैं, there is a time to punish and there is a time to forgive, and the king who does not understand the difference between these two times destroys himself and destroys the citizens। क्या है कि एक कुछ समय है माफ करने के लिए, कुछ समय सजा देने के लिए। तो जो उचित भेद लेके, और प्रधान रूप से भेद क्या है, वो परिस्थिति होती है, बहुत कुछ कब करना है वो उसमें हम चर्चा नहीं कर सकते अभी। पर क्या होता है, कभी कभी सजा देना भी आवश्यक होता है। सो अहिंसा, पर ब्राह्मणों की साधारणतः अहिंसा बताई गई है। तो परशुराम जी जैसे कोई ब्राह्मण सकते हैं, वो विशेष रूप से अहिंसा करते, तो वो बहुत अहिंसा, वो क्षत्रिय जैसे शस्त्र उठाते हैं, वो बहुत असाधारण है। साधारणतः ब्राह्मण अहिंसा सत्यम क्रोधस त्याग शांति अपैशुनम। अपैशुनम मीन महत्वपूर्ण है कि दूसरों में दोष नहीं देखना। तो अगर हमें दोष देखने की बहुत ही आदत है तो हम जरूर दोष देख सकते हैं। किसका पता है? दोष देखने की प्रवृत्ति का। If we are eager to find faults with the fault finding mentality, तो क्या कर सकते हैं हम कि इससे क्या स्वभाव होता है, क्या परिणाम होता है। कभी हमें लगता है कि मैं दूसरों का दोष देख रहा हूँ, उससे मैं उनका भला ही चाहता हूँ। अभी कई बार हम भला नहीं चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, उनका दोष देख के सोचते कि इतना खुद का उसका बहुत बड़ा अहंकार है, दूसरों में उसको बहुत आदर लेते हैं, उसका आदर लेना चाहते हैं, कम करने के लिए उसके हम दोष देते हैं। और पर फिर कभी कभी इच्छा भी अच्छी होगी कि यह व्यक्ति और अच्छा बने, उसके लिए भी दोष देखते हैं। तो उससे भी वास्तव में व्यक्ति को मदद होगी नहीं पता नहीं है। मतलब क्या होता है, अभी ये अमेरिका में विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में एक बार एक सर्वे किया गया था कि कुछ लड़के और कुछ लड़कियां वो आर्ट्स कॉलेज में थे, तो उन्होंने वो सब लेखक बनना चाहते थे। तो वो लड़कों ने क्या किया, एक ग्रुप बनाया और बोला कि हम अभी वो 15-20 लोग थे। उन्होंने जब लिखना चालू किया और बोले कि हम जो भी लिखेंगे तो उसमें हम एक दूसरे के लेखों में क्या दोष है दिखाएंगे, और फिर उससे क्या होगा, हम सब दोष पकड़ लेंगे तो हम उसको ठीक कर सकते हैं और फिर हम इम्प्रूव करेंगे उसको। तो फिर तो क्या होता है, ऐसे हमेशा कॉलेज में भी लड़कों लड़कियों में स्पर्धा होती, तो लड़कियों ने वैसे ग्रुप बनाया। उन्होंने कहा कि लड़के एक दूसरे को दोष देख रहे हैं तो हम बिल्कुल उनका उल्टा करेंगे। तो क्या हम जो भी लिख रहे हैं दूसरों के जो लिखना है उसका जो अच्छा गुण है वो देखेंगे। तो फिर जो सर्वे कर रहे थे उन्होंने ऐसे, तो 15 साल के बाद देखा उन्होंने, तो ये जो ग्रुप था, अभी दोनों वो आर्ट्स कॉलेज में गए थे, वो सब लेखक बनने की इच्छा से ही गए थे। तो जो 25 लड़कों का ग्रुप था उसमें से एक भी लड़का प्रोफेशनल राइटर नहीं बना था 15-20 साल के बाद।
और बाकी से 4-5 जो थे अच्छे राइटर्स थे, और बाकी जो थे वो बिल्कुल ही बिलो एवरेज थे, बहुत ही कम दर्जे के लेखक थे। इसके विपरीत जो लड़कियां थी उसमें से 6 लड़कियां जो थी वो फेमस राइटर बन गई थी, बाकी जो थे वो भी अबाव एवरेज थे, और 1-2 थे वो एवरेज थे। तो मतलब क्या हो गया कि जब हम किसी का दोष देखते हैं, दोष दिखाते हैं, तो उससे क्या होता है, स्वाभाविकता से भले ही हमारी इच्छा है कि वो व्यक्ति इम्प्रूव करे, पर जब दोष निकालते हैं तो वो क्या होता है, कई बार वो व्यक्ति डिस्करेज हो जाता है, वो व्यक्ति हौसला खो बैठता है। जब हौसला खो बैठता है तो वो व्यक्ति फिर वो प्रयास ही करना छोड़ देता है। जैसे कंपनीज में बताते हैं, पर जो व्यक्ति है वह कई बार पैसे के लिए उतनी मेहनत नहीं करेगा। अ पर्सन विल नॉट गिव हिमसेल्फ फॉर मनी, बट अ पर्सन विल गिव मोर देन हिमसेल्फ फॉर अ मेडल। तो जो मेडल होता है ना, ये आपको ये मिल जाएगा, ये आप बेस्ट एम्प्लॉय हो, आप ये हो, तो क्या होता है कि व्यक्ति को अगर कुछ प्रोत्साहन मिलता है, हम कहते हैं कि अहंकार नहीं होना चाहिए, पर फिर भी एक है कि सबको कुछ ना कुछ, इंग्लिश में उसको सेल्फ एस्टीम कहते हैं, थोड़ा सा आत्मविश्वास तो होना चाहिए हमें, कि अगर मुझे थोड़ा आत्मविश्वास नहीं है तो मैं भगवान में भी विश्वास कैसे कर सकता हूँ, भक्तों में विश्वास कैसे करता हूँ, कि अंत में विश्वास तो मैं ही कर रहा हूँ। अगर मैं भक्तों की बात सुन रहा हूँ, वो सुनने का फैसला कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। तो थोड़ा तो आत्मविश्वास होना जरूरी है। वह अगर नहीं होगा तो हम कुछ भी प्रगति नहीं कर सकते, कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। क्या है कि द ईगो इज लाइक अ लीकिंग बलून which has to be constantly filled by the encouragement of others। कि हमारा जो अहंकार है, अभी अहंकार क्या है, नकारात्मक उसे वहां नहीं दे रहा हूँ, कि हमारा जो सेल्फ एस्टीम भी है, हमारा जो आत्मविश्वास है, वो क्या है, एक ऐसा फुगा है जिसमें से हवा हमेशा निकलते रहती। क्या है कि हमारे जब ये गलत हो जाता है, वो गलत हो जाता है, हमसे ये गलती हो जाती है, ये समस्या आ जाती है, तो हमेशा हमारा जो शायद अहंकार शब्द इस्तेमाल करने जगह हम क्या बोले, हमारा जो उत्साह है, बोल सकते हैं कि एक्चुअली उत्साह जो है वो भी कुछ आत्मविश्वास के आधार पर ही उत्साह हो सकता है। तो हमारा उत्साह क्या है, वह एक फुगे के समान है, उसमें से हवा हमेशा निकलते जा रही है। तो वो हवा किसी न किसी जगह से हमको भरनी पड़ती है। तो वो एक तरह से हम शास्त्रों के अध्ययन से भर सकते हैं, हम दूसरे भक्तों की प्रेरणा से भर सकते हैं, पर उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है कि बाकी सबके एनकरेजमेंट, उनके प्रोत्साहन से भरा जाता है। तो अपैशुनाम, भगवान बोलते हैं कि जो दूसरों में दोष नहीं देखना, ये बड़ा महत्वपूर्ण गुण है। मार्दवम ह्रीर अचापलम, और स्थिर रहना। भगवान बोलते चंचल जो है मन का लक्षण है, पर अचापलम स्थिर रहना। तेज क्षमा धृति दाक्षौ, तेज क्षमा धृति शौचम, तेज क्षमा धृति शौचम, अद्रोहो नातिमानिता, भवन्ति सम्पदं दैवीं, अभिजातस्य भारत। तो जो अद्रोहो, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये इसका शूद्रों का गुण है, ना अतिमानिता। तो क्या होता है कि शुद्ध देखते हैं कि दूसरे वर्णों को हमसे ज्यादा आदर मिल रहा है, क्योंकि मुझे भी आदर चाहिए। तो ना अतिमानिता, जितना हमारा स्तर है उसके अनुसार हम आदर से संतुष्ट रहना चाहिए, ना अतिमानिता। तो अतिमानिता बोला है, इसका मतलब क्या है कि जो स्वाभाविक मान है कि थोड़ा बहुत तो मान आवश्यक है। ऐसे नहीं है कि अगर मान लीजिए हम कोई प्रवचन के लिए जा रहे हैं और वहाँ पे कोई व्यक्ति हमको प्रवचन के बुलाते हैं उनके घर में, आप आओ कुछ सत्संग करो, और जब हम सत्संग कर रहे हो सामने बैठे हैं और वो मोबाइल में SMS कर रहे हैं कुछ, तो क्या होगा, और सब लोग 10 लोग आए प्रवचन को, दो अपना में से मोबाइल में काम कर रहे तो फिर क्या होगा, तो हम कोई मुक्ति बोलेगा, मैं एक बार गया कि क्या है, ऐसे लोगों को प्रवचन दे के मैं नम्रता सीख रहा हूँ। तो ऐसे सीखने का कोई फायदा नहीं है, हमें बुद्धिमान होना चाहिए कि हम देखो, नम्रता महत्वपूर्ण गुण है, पर नम्रता भी क्या है, उसका उद्देश्य क्या है कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है, भगवान के प्रचार करना है, भगवान का संदेश फैलाना है। एक मित्र है मेरे भक्त, वो ईश्वर कृष्ण को नाम के, तो वो बुक डिस्ट्रीब्यूटर थे इसराइल में, और क्या है
कि वो जब इसराइल में वहाँ पे कृष्ण कैसे करते कीर्तन करते थे और कीर्तन करते एक जगह कीर्तन करते थे और किताब रखते थे, कोई लोग किताब लेते चल देते थे। तो वो जब कीर्तन कर रहे थे तो एक दिन में तो वहाँ पे क्या प्रदेश में संस्कृति नहीं होते साधुओं की वगैरह कि एक दिन में 12 लोगों ने उनको थूका एक ही दिन में। तो फिर वो कीर्तन कर रहे थे तो फिर तभी वो ये आ रहे थे तो सोच रहे थे कि मेरा आज बहुत शुद्धिकरण हो गया। तो सोच रहे थे इस तरह से, फिर बाद में सोचने लग गए कि मेरा शुद्धिकरण हो गया है, पर मैं जब जा रहा हूँ प्रचार के लिए तो सिर्फ मेरे शुद्धिकरण को नहीं जा रहा, मुझे संदेश भी फैलाना है। तो मुझे इस तरह से प्रचार करना चाहिए जिससे कि लोग गंभीरता से जो मैं संदेश बोल रहा हूँ बोले। तो फिर उन्होंने सोचा कि इस तरह से प्रदर्शन करना अच्छा है पर कोई और संदेश भी ढूंढना चाहिए। तो फिर उन्होंने क्या किया, वो पहले अच्छे स्कॉलर थे तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था, वापस वो यूनिवर्सिटी में गए। उन्होंने फिर भगवद्गीता में PhD किया और अभी भगवद्गीता में दुनिया में स्कॉलर से उसमें से प्रोमिनेंट एक स्कॉलर बन गए। तो अभी जिस यूनिवर्सिटी के बाहर वो बैठते थे और वो रास्ते फुटपाथ पे बैठ के स्टूडियो करते थे, अभी उस यूनिवर्सिटी के अंदर उनका ऑफिस है, वहाँ पे वो लेक्चर दे रहे और वही भगवद्गीता का संदेश दे रहे हैं। तो क्या है कि हमें ऐसे नहीं है कि हमारे लिए हमें मान चाहिए, पर हमें ये भी ऐसे नहीं है कि हमें ढूंढना है कहाँ मेरा अपमान होगा। हमें क्या देखना है, कहाँ मैं सेवा कर सकता हूँ। तो प्रभुपाद जी बोला कर सकते थे कि भारत में लोग नहीं सुन रहे हैं मेरा संदेश, हाँ मैं प्रवचन दे रहा है कोई नहीं ले रहा, इससे मैं नम्रता सीख रहा हूँ। प्रभुपाद जी नहीं, कहाँ संदेश फैलाया जा सकता है। तो ये क्या है, नम्रता की बात नहीं, नम्रता या गर्व की बात नहीं है, ये थामाम प्रपद्यन्ते की बात है। जैसे भगवान भी करते हैं कि जितना आप लोग समर्पण दिखाते हैं उतना हम उनको समय देते हैं, उतना हम भगवान का ज्ञान देते हैं। तो इसलिए न अतिमानिता, मतलब जितना उपयोग है उतना उपयुक्त है, उतना मान होना चाहिए, पर अतिमानिता की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। राधानाथ महाराज बोलते हैं प्रवचन में कि व्यक्ति क्या सोचता है कि काउंसिलर बन जाता है तो सोचता है कि अभी मेरे भी व्यास पूजा होनी चाहिए, मेरे भी लोटस फीट है अभी कि मेरे चरण कमल है। तो ये क्या है, ये मिथ्या अहंकार का भाव है, न अतिमानिता। तो हमें थोड़ा बहुत आदर तो होता है और जो हम भक्त के रूप में सेवा करें थोड़ा बहुत आदर मिलता है, पर न अतिमानिता। और यह सब जो है ये भगवान बोलते हैं कि दैवी संपद है, दैवी गुण है। अभिजातस्य मतलब क्या कि ये जन्म से ही आते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि इसको परिवर्तित नहीं कर सकते, पर जन्म से गुण आते हैं उसका मतलब है कि ऐसी प्रवृत्तियां ऐसे ऐसे वर्णों में होती है, और अगर ऐसे प्रवृत्तियां है तो वो व्यक्ति ऐसे गुण है तो वो दैवी प्रवृत्ति का है, और बाद में बताएगा ऐसी प्रवृत्ति नहीं है तो फिर वो आसुरी प्रवृत्ति का है। तो हमारे गुण कैसे आते हैं, पिछले जन्म से आते हैं, पिछले जन्म से हमें स्वभाव प्राप्त होता है और फिर उससे हमें अलग अलग प्रकार के गुण आते हैं। जब पांडवों ने स्वयंवर में द्रौपदी को जीत लिया था तभी उन्होंने अपनी पहचान बताई दी थी कि मैं कौन, हम कौन हैं। तो द्रुपद महाराज ने पूछा तो थोड़ा युधिष्ठिर महाराज तब जवाब नहीं दिया स्पष्ट रूप से। तो तभी धृष्टद्युम्न को द्रुपद ने भेजा कि आप जाके देखो, और फिर धृष्टद्युम्न ने देखा कि वहाँ पे वो थोड़ा बाहर से जासूस के रूप में थोड़ा सुन लिया था, कुछ शक हो गया ये पांडव ही है। फिर बाद में उन्होंने बोला कि आप राजमहल में जा जाओ कि अभी ये विवाह का स्वयंवर में आप विजयी हो गए हो, तो अभी उसके मौके पर हमने बड़ी मेजबानी रखी है, तो कृपया आप आ जाओ। तो वो जब आए तो उन्होंने क्या किया, जिस कमरे में वो अन्न ग्रहण कर रहे थे उसी कमरे में क्या ऐसे 4 टेबल बनाए थे, और एक टेबल में शास्त्र रखे थे, दूसरे टेबल में शस्त्र रखे थे, तीसरे टेबल में कृषि की सामग्री रखा था, और चौथे टेबल पे उन्होंने जो शुद्ध अलग अलग प्रकार के औजार इस्तेमाल करते हैं उनके कार्य के लिए वह सामग्री रखा था। तो ये 5 पांडवों ने क्या किया, अपना प्रसाद ग्रहण, अपना अन्न ग्रहण किया, और फिर उसके बाद में वो कमरे में देखते सब 5 के 5 उठ के सीधा गए कहाँ, शस्त्रों की ओर। फिर बोले ये शस्त्र हमने देखा है, ये शस्त्र ऐसा इसके समान, ये शस्त्र उसके समान है, और पूरे उस बात में लग गए।
तो उससे द्रुपद दृष्टि देखे थे कि ये कोई संदेह, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है। तो अभिजातस्य ये क्या है, स्वभाव से होता है। इसलिए हम देखते कि पहले से प्रथा भी होती थी कि छोटे बालक के सामने भागवतम रखते थे, अलग चीज रखते, क्या उसकी ओर आकर्षण करता है, वो भी अभिजातस्य। तो जन्म से ही कुछ गुण होते हैं, उनका विकास भी कर सकते हैं और उनका हम ह्रास भी कर सकते हैं। अब इसके बाद में वो जो भागवत और सब चीज़ें रखते हैं तो उस समय वो संस्कार हुआ करते थे, इसलिए वो बच्चा प्रवृत्ति जैसे वो महाप्रभु के इसमें और कोई भी आचार्य जैसे हैं सिद्धांत सरस्वती ठाकुर में, अभी अगर कभी कभी रस करते हैं तो उसको कैसे समझना चाहिए कि वो अगर कुछ और कहीं और चला जाता है तो कुछ और पकड़। देखिए कैसे है, हमें ये समझना चाहिए कि अगर कोई अभी बालक है वो पैसों के चला जाता है तो इसका मतलब वो कोई बुरी चीज नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, अर्थ भी महत्वपूर्ण है। और एक तरह से देखेंगे तो सारे वर्णों में जो मटीरियली प्रोडक्टिव नहीं, सारे आश्रमों में जो मटीरियली प्रोडक्टिव आश्रम है वो एक गृहस्थ आश्रम है। तो ऐसे नहीं है कि कोई भक्त है इसका मतलब है वो ब्राह्मण ही होगा। कोई भक्त हो सकता है, वैश्य प्रवृत्ति का भी भक्त हो सकता है। तो अभी पांडव जब शस्त्र लेते हैं उसका मतलब है वो शास्त्रों को नहीं ले रहे, तो क्या उसमें वो दूषण है? वो नहीं। तो हमें ये मैंने इसमें वेबसाइट पे एक बड़ा विस्तारित जवाब दिया इस पे। क्या होता है कि कई बार हमारे संस्थान में देखा है कि जो भक्तों के परिवार में बच्चे जन्म होते हैं वो भक्त नहीं बनते हैं। तो इसका कारण क्या है? कई कारण हो सकते हैं। तो ऑफकोर्स पहले तो ये है कि जो पहली पीढ़ी थी कि उनको भक्ति में संस्कृति क्या है पता ही नहीं थी। तो क्या है, ऐसे विदुर नीति में बताया गया है कि एक बालक को अच्छा नागरिक बनाने के लिए एक परिवार नहीं, एक पूरा गांव लगता है। तो क्या होता है कि वो अनेक कारण हैं वो भक्त ज़्यादा क्यों नहीं बने, पर एक महत्वपूर्ण कारण है कि उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों की ओर न देखकर उन पे अपेक्षाओं का बहुत जोर लग गया कि अरे आपके लिए हमने इतना किया है, तुम जब गर्भ में थे तो हमने तुम्हारे लिए चैतन्य चरितामृत पढ़ा है। तो इस तरह से ये माता पिता को कर्तव्य के रूप में कर सकते हैं, और कर्तव्य के समय कर्मण्येवाधिकार रस्ते भाव से करना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो बार बार याद दिलाना है तुम्हारे लिए हमने इतना किया, तुम क्या कर रहे हो। तो फिर कई बार क्या होता है कि हमें ये सांस्कृतिक जो लक्षण का विधिया है वह एक संस्कृति में लागू होती है। अभी संस्कृति नहीं है तो वह उसी तरह से अमल होगी नहीं, उसमें ज़्यादा हमें जोर देना चाहिए। क्या हमेशा भाव क्या होता है कि what I can do, not what I can get। मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं मुझे क्या प्राप्त हो सकता है। तो मतलब माता पिता को भी देखना चाहिए कि हम हमारे बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं। राधेश्याम प्रभु ने राधानाथ से एक सवाल पूछा था कि कई बार क्या होता है जब हम कोई भक्तों को ट्रेनिंग देते हैं तो भक्त कभी भक्ति छोड़ के चले जाते हैं या 4 नियम को तोड़ देते हैं, तो फिर क्या उसका जो कर्म है वह किस किस को लगेगा? जो वहाँ पे टेम्पल प्रेसिडेंट को लगेगा, या जहाँ उसने रिकमेंडेशन दिया इनिशिएशन को उसके लगेगा, या काउंसलर को लगेगा। तो महाराज ने बताया कि हमें कर्म के बारे में विचार ही नहीं करना चाहिए। हमें कर्म के बारे में विचार किए बिना उस व्यक्ति को भक्ति में पुनः कैसे ला सकते हैं, भक्ति में पुनः उत्साहित कैसे रख सकते हैं, उस पर जोर देना चाहिए। कि कर्म के इसमें जाएंगे हम तो फिर वो हम कहाँ तक जाएंगे? अगर सब कुछ कर्म की दृष्टि से ही हम देखेंगे तो फिर अगर कोई बालक, छोटा बालक बीमार गिर गया तो माता पिता इसके कर्म से बीमार गिर गए, रहने दो इसको। नहीं, वो कर्म क्या है, माता पिता का कर्तव्य देखना है हमें। तो हमें कर्म के बाद हमें देखना चाहिए कि इनिशिएशन जब रिकमेंडेशन होता है तो वे गंभीर भक्त होना चाहिए ताकि अच्छे स्टैंडर्ड्स हो। और महत्वपूर्ण क्या है कि हम क्या सुविधा दे रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। हम क्या प्राप्त करना है उस पर ज़्यादा मन, थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए पर उतना नहीं। तो इसीलिए ऐसे रीति रिवाज से हमें उसको
एक रेफरेंस पॉइंट के रूप में देखना चाहिए। देयर इज अ गाइडलाइन एंड देयर इज अ इंस्ट्रक्शन, ये दोनों अलग है। गाइडलाइन मतलब कि हाँ ये मार्ग ऐसे आप जा सकते हैं, या एक संदर्भ के रूप में आप रख सकते हैं, पर इंस्ट्रक्शन मतलब ऐसे ही करना चाहिए। तो शास्त्रों में ये बताया गया है, अधिकांश रूप से वो गाइडलाइंस होते हैं, इंस्ट्रक्शन नहीं होते हैं। इसके लिए तो विषय करते ऐसे ही है। भागवत महाभारत में बहुत सुंदर आता है श्लोक है, कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, नहीं सर्वत्र विधीयते, देयर इज नॉट अ रूल फॉर एवरीथिंग। हर चीज के लिए नियम नहीं होता है, नहीं सर्वत्र विधीयते, कि हमें बहुत सी चीजें खुद की बुद्धि से इस्तेमाल करके देश पात्र के अनुसार कार्य करनी पड़ती है। हम हर एक चीज का कोई नियम बना के नहीं कार्य कर सकते हैं। इसके बाद में भगवान असुरी गुण का लक्षण बताएंगे। यहाँ दैवी का अर्थ क्या है, क्योंकि वर्णाश्रम के जो ये गुण है, तो वर्णाश्रम धर्म अर्थ काम मोक्ष किस तरह पे, तो दैवी यहाँ पे पूरा आध्यात्मिक या भक्ति से समझेंगे। अभी दैवी का अर्थ क्या है, तो दो चीजें देखते हैं। अगर हम टेक्निकली जाएंगे इस अध्याय के प्रवाह के अनुसार, तो इनमें से भगवान ने भक्ति का उल्लेख नहीं किया है। तो ये जो है ये आध्यात्मिक गुण नहीं है, ये भौतिक दैवी है, कि देवता भी वो भगवान की आराधना करते हैं, पर वो शुद्ध भक्त नहीं है। तो दैवी गुण जो भी है ऐसे नहीं है कि वो भक्ति के गुण है। साधारणतया ये गुण ऐसे है कि अपने अपने वर्ण के अनुसार जब व्यक्ति कार्य कर रहा है तो वो ऊपर कैसे प्रगति कर सकता है, उसको क्या गुण हो जिससे प्रगति कर सकता है, उसका वर्णन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो प्रभुपाद जी कुछ जगह पे बोलते हैं कि ये ट्रांसेंडेंटल है, ये दिव्य गुण है। तो प्रभुपाद जी की विशेषता क्या है, हमेशा वे जो भी शास्त्रों में वर्णन हो रहा है, चर्चा हो रही है, उसका अंतिम शास्त्र का उद्देश्य क्या है उसके संबंध की दृष्टि से बोलते हैं। तो इसीलिए अभी ये सब गुण हम अगर जो दिव्य मार्ग पे कार्य कर रहा है, जो भक्ति में अग्रसर होने का प्रयास कर रहा है, वो विकसित करता है, तो उसमें अगर ये गुण आते हैं तो ये दिव्य गुण हो जाते हैं। In a transcendentalist, these qualities are transcendental, but in and of themselves, they are material. They are divine, but they are not transcendental. समझ रहे फर्क? तो अभी भगवान इसके बाद में जो असुरी प्रवृत्ति के गुण हैं उसके बारे में बताएंगे। दम्भोदर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरी। तो आसुरी से पद क्या है, दम्भो दर्पो अभिमानश्च। दम्भ दर्प अभिमान बताया था। दम्भ मतलब क्या, जो गुण है नहीं फिर भी दिखावा करना। दर्प मतलब जो गुण है उसका बहुत प्रदर्शन करना। अभिमान मतलब उसके लिए आदर मांगना। दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च, और क्रोध करना बहुत। और पारुष्य मतलब क्या विशेषता, कि क्रोध जो होता है वह जब शारीरिक कार्यों से व्यक्त होता है, आक्रमण से व्यक्त होता है, उसको हिंसा होती है, और जो वचनों से व्यक्त होता है उसको पारुष्य कहते हैं। तो अभी इसके विरुद्ध जो था मार्दवम, मार्दवम मतलब जेंटलनेस, वो जो बताया था सौम्य वचन, उसके विरुद्ध पारुष्यम। कई बार क्या होता है कि लोग एक दूसरे के प्रति टॉन्ट मारते हैं, और उसमें क्या होता है, वो जितना वो दूसरे को अपमानित करने वाला या दूसरे को दर्द देने वाला और टॉन्ट होगा, उतना व्यक्ति सोचता है कि मैं इतना बुद्धिमान हूँ। तो क्या है, ये वास्तव में आसुरी प्रवृत्ति है, पारुष्यमेव च। और ऐसे जो गुण हैं ये आसुरी प्रवृत्ति के हैं। अभी भगवान बताएंगे, जब अर्जुन ऐसे सुनते हैं तो सोचने लगते हैं कि मैं युद्ध करने वाला हूँ, और युद्ध में क्या होता है, चुनौती देते हैं, एक दूसरे को धमकी देते हैं, फिर आक्रमण करते हैं, और कई बार वो क्रोध और पारुष्य भी होता है। तो क्या मेरे गुण आसुरी है? तो भगवान
उसका जवाब अगले श्लोक में देते हैं। दैवी संपद विमोक्षाय दैवी संपद विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमतः आशुचः संपदं दैवीम् माशु च संपदिं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव अभिजातोऽसि पाण्डव दैवी संपद विमोक्षाय। दैवी संपत्ति है वो क्या करती है, वह बंधन से मुक्त कराती है। जो आसुरी संपत्ति है बंधन में फंसाती है। निबंधाय आसुरीमतः तो मां शुचः, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी संपत्ति है वो क्या है, दैवी है। क्योंकि क्या है, शास्त्रों के अनुसार युद्ध करना वह क्षत्रिय का धर्म है। अगर नहीं करेगा तो वह अज्ञान, वह अन्याय हो जाता है, कि वह अन्याय का समर्पण हो जाता है। इस मौनम सम्मति लक्षण। तो इस तरह से तो नहीं, तुम्हें जो गुण है वो दैवी है और उसके द्वारा तुम मुक्ति प्राप्त करोगे। तो अभी कुछ लोगों में दैवी गुण जन्म से हो सकते हैं, पर यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि अगर हम शास्त्रों के अनुसार जीवन जिएंगे तो हमारे जो दैवी गुण है उनका और विकास भी होगा और हम भगवत भक्ति की ओर और भगवत धाम की ओर प्रगति कर सकते हैं। द्वाभूत सर्गौ द्वाभूत सर्गौ लोकेऽस्मिन् दैवासुरैव च दैवो विस्तरशः प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु। द्वाभूत सर्गौ लोकेऽस्मिन्, ये उसी समान श्लोक है। ये 15वें अध्याय में 16वां श्लोक था। वहाँ पे दो प्रकार के पुरुष बताए थे, यहाँ पे दो प्रकार बताए जा रहे हैं। तो सर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुरैव च, दैवी प्रकृति के हैं और आसुरी प्रकृति के हैं। और उसमें से भगवान होता है दैवो विस्तरशः प्रोक्ता, विस्तार से बताया गया है। तो विस्तार से कहाँ कैसे बताया है, वास्तव में यहीं पे नहीं, ये भगवान ने कई बार गुण बताए। जैसे मैं पहले बताया था दूसरे अध्याय में 54 to 72, फिर चौथे अध्याय में भी आता है 20 से 24, फिर 10वें अध्याय में 4 से 6, 12वें अध्याय में 12 से 20, 13वें अध्याय में 8 से 12। ऐसे बहुत बार भगवान ने बताया था वो विस्तरशः प्रोक्त, और अभी भी 16 से 1 से 3 बताया है। तो आसुरं पार्थ मे शृणु, तो इसलिए अभी मैं आसुरी प्रवृत्ति के गुणों के बारे में बोलूंगा। जब भगवान ये शृणु बोलते हैं और कई जगह प्रवक्ष्यामि वक्ष्यामि बोलते हैं, तो शृणु क्योंकि बहुत जो भक्ति के बारे में वर्णन करते हैं तो शृणु बहुत सारे इसमें आते हैं। तो इसमें दोनों में डिफरेंस है। जैसे 8वें अध्याय में जो उत्तरायण दक्षिण मतलब वक्ष्यामि बोलते हैं, बाद में लेकिन दूसरे जगह भक्ति में जब भक्ति का कार्य है तभी तत्शृणु बोलते हैं। नाइस ऑब्जर्वेशन। प्रवक्ष्यामि और शृणु, प्रवक्ष्यामि मतलब मैं बोल रहा हूँ, शृणु मतलब आप सुनिए। तो मैं एक बड़ा ग्रंथ होता है उसको कहते हैं कॉन्कॉर्डेंस। कॉन्कॉर्डेंस मतलब क्या होता है कि अभी एक किताब में एक वचन कहाँ का आया है, तो अभी शृणु जो होता है वो कौन कौन से श्लोकों में आया है उसका सारा लिस्ट होगा। भगवद गीता में जितने भी शब्द इस्तेमाल किए हैं वो सारे शब्द कहाँ कहाँ आते हैं, ऐसा उसको जो बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ होते हैं ना, बाइबल होता है या कुरान होता है या पाश्चात्य संस्कृत में शेक्सपियर के ग्रंथ होते हैं, तो उनका कॉन्कॉर्डेंस बनाते हैं। कॉन्कॉर्डेंस मतलब एक शब्द कहाँ कहाँ है उसका सबका उल्लेख होता है। तो क्या अगर हमें कुछ विशेष कर से देखना है तो हमें सब जगह पे शृणु कहाँ आता है, सब जगह पे वक्ष्यामि कहाँ पे आता है वो देखना है, और फिर उससे हम तुलना कर सकते हैं। तो दिस इज कॉन्कॉर्डेंस के आधार पे ये एक अच्छा रिसर्च प्रोजेक्ट हो सकता है अगर करना है तो। इट्स इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन डेफिनेटली। थैंक यू। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च
जनान विदुरासुरः जनानासुरासुरः न शौचं नापि चाचारो न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते न सत्यं तेषु विद्यते। तो प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च, प्रवृत्ति और निवृत्ति जो है, इसके बाद प्रवृत्ति मतलब जो करना है, निवृत्ति मतलब जो नहीं करना है। जना न विदुरासुरः, असुर प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं वो जानते नहीं हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। न शौचं नापि चाचारो, सत्यम जो है, जो शौच है, शुचि है, वो जानते नहीं है। चाचार उचित व्यवहार है, वो जानते नहीं। न सत्यम तेषु विद्यते, असत्य भी इनमें नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, अगर शास्त्र के अनुसार व्यक्ति जीवन नहीं जी रहा है तो उसका जो व्यवहार होता है वो उचित नहीं रहता है और उसके कारण वो व्यक्ति फंस जाता है भवबंधन में। तो यह प्रधान लक्षण है कि न प्रवृत्तिं जानते न जिनान विदुरासुरः, कि जो उचित कार्य है, जो अनुचित कार्य है, वह उसके बारे में व्यक्ति को कुछ पता नहीं होता है। उसको पता नहीं होता है या जानबूझ के उसका उल्लंघन किया जाता है। इसलिए यह बड़ा ही समस्या का बात है। क्या होता है कि अगर मान लीजिए अभी भारत का जो ट्रैफिक है वह पूरे विश्व भर में कुप्रसिद्ध है। क्यों कुप्रसिद्ध है? क्या होता है, कोई नियम का पालन ही नहीं करता है। तो वास्तव में क्या होता है, जितना नियम का पालन नहीं होता है उतना क्या होता है, वह सैर पे, वह रास्ते पे प्रवास करना मुश्किल हो जाता है। क्यों होता है वो? क्योंकि नियम होते हैं, द रूल्स ब्रिंग ऑर्डर एंड स्मूथनेस। क्या होता है, जो नियम होते हैं उससे क्या होता है, एक नियम, एक ऑर्डर, नियम, शिस्तबद्धता आती है और फिर उसमें सरलता आती है कुछ कार्य करने में। तो नियम नहीं है तो कुछ कार्य हो ही नहीं सकता है। इसीलिए क्या होता है, आज का अभी हम एक तो ट्रैफिक में कैसे नियम होने चाहिए ये आसान समझ में आता है हमको, चाहिए नियम, नहीं तो क्या कितना बड़ा। और भौतिकवादी भी लोग कहते हैं कि ये नियम का पालन क्यों करना है हमको, पर वो भी स्वीकार करते हैं कि अगर हमको रास्ते पे जाना है तो नियम जरूरी है और अगर कोई नियम पालन नहीं कर रहा है तो उससे कैसे नुकसान होता है, हाथ एक्सीडेंट होता है, वो सब स्वीकार करते खत्म। तो जैसे हम किसी रास्ते पे जाने के नियम लगते हैं उसी तरह से जीवन में चलने के लिए भी नियम लगते हैं। अगर वो नियम नहीं होंगे तो फिर क्या होता है, पूरे समाज में विध्वंस हो जाता है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोला करते थे कि सारे संस्कृत समाजों में पुरुष और स्त्री के मिलन के लिए क्या होता है, विवाह का आयोजन होता है किसी न किसी पद्धति से। जानवर के समाज में नहीं होता है क्योंकि उससे कुछ रेगुलेशन होता है। अगर वो नहीं रहेगा तो फिर कोई भी पुरुष और कोई भी स्त्री साथ में रहते हैं तो उससे सबसे बड़ा परिणाम क्या होता है, वह उनके बच्चों पे होता है। कोई माता पिता नहीं रहते, उनको भी असुविधा रहती है, अस्थिरता रहती है। कोई भले कोई कहेगा कि हम कुछ पाप पुण्य ऐसे मानते नहीं हैं। तो मैंने एक लिखा है मेरे वहाँ किताबों में, क्या भले आप पाप पुण्य को नहीं मानते, इस जीवन इस जगत के हम लक्षणों से भी देखे गए तो क्या होता है, जो लोग मॉरलिटी नैतिकता के जीवन नहीं जीते हैं तो उनमें इस जीवन की दृष्टि से भी हम देखेंगे जो डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, सुसाइड है, डाइवोर्स है, एडिक्शंस है, जो भौतिक दृष्टि से भी खराब है, वह भी हम देख सकते हैं। मतलब भले ही कोई अगले जन्म में कर्म का फल को विश्वास नहीं करता है, पाप का जो फल है इस जन्म में भी हम देख सकते हैं। इसलिए क्या है, अगर नियम नहीं है तो सब जगह पे जो होता है आगे जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जिन्हान विदुरासुरः, और इस प्रकार से वो पालन क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उनका जो मूल जीवन की विचारधारा है वही गलत है। असत्यम अप्रतिष्ठम ते, सत्यम अप्रतिष्ठम ते, जगदाहुरणीश्वरम, जगदाहुरणीश्वरम, अपरस्पर संभूतम, अपरस्पर संभूतम, किमन्यत् कामहेतुकम्, किमन्यत् कामहेतुकम्। तो असत्यम अप्रतिष्ठम ते, जो ये भौतिक जगत है असत्य है
उसका कोई प्रतिष्ठा ही नहीं है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो ये मायावादी का उल्लेख कर रहा है, ऐसे बताते हैं। बलदेव विद्याभूषण क्या करते हैं, जो षट दर्शन है उसमें कई भ्रांत धारणाएं आती हैं। तो कौन सा इसमें से विचारधारा किस भ्रांत धारणा से संबंधित है, उसका वर्णन करते हैं। सत्यम अप्रतिष्ठन्ते जगदाहु अनीश्वरम। तो जो नास्तिक वाद सांख्य होता है वो कहते हैं कोई ईश्वर नहीं है, केवल पुरुष और प्रकृति है। तो अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम, ये केवल काम के हेतु से कार्य चल रहा है इस जगत में, और कोई हेतु ही नहीं है, ऐसे सोचते हैं असुर प्रवृत्ति के लोग। क्योंकि काम वासना के कारण सब कुछ चल रहा है। अभी सत्य है भौतिक दृष्टि पर आध्यात्मिक दृष्टि पे सत्य नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि पे जो है निस्वार्थ भाव से कार्य चल रहा है। तो अन्य काम है तो कम, तो लोग सोचते हैं कि अंत में सब कुछ काम के अलावा कुछ और है ही नहीं। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हितः। एतां दृष्टिमवष्टभ्य, इस प्रकार की दृष्टि जो स्वीकार करता है वह व्यक्ति क्या होता है, नष्टात्मान, उसने आत्मा का नाश कर दिया है। अल्प बुद्धयः, उसकी बुद्धि बहुत अल्प है, बहुत कम है। और प्रभवन्ति उग्र कर्माण, वो प्रभाव उसने जन्म लिया है उग्र कर्माण, बड़े ही भीषण कर्म करने के लिए और बहुत ही खतरनाक कर्म करने के लिए। क्षयाय जगतो हितः, और वह जगत का अहित और जगत का विनाश करते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं किस तरह से अभी एटम बम आ रहे हैं, न्यूक्लियर बम आ रहे हैं, अभी नए प्रकार के बम निकले हैं कि जो होता है एक सेलफोन होता है, छोटा सेलफोन, तो वो सेलफोन ही बम के रूप में कार्य करता है। मतलब सेलफोन के अंदर विस्फोटक चीज़ें रखते हैं, तो जो विस्फोटक चीज़ें होती है वो क्या करते हैं, विस्फोट भी हो जाएगा तो कोई धूम आवाज़ नहीं आएगा। विस्फोट होने के बाद होगा सिर्फ एक जहरीला गैस निकलेगा, और वो एक जो सेलफोन के अंदर उसके विस्फोट के द्वारा इतना जहरीला गैस निकल सकता है कि बेलगांव का पूरे शहर के सब लोग वो जहरीले गैस से मर जाएंगे। तो इतना खतरनाक हो गया कि ऐसे एक सेलफोन से इतना विनाश कर सकते व्यक्ति। तो यह जो है अभी तमोगुण के प्रभाव के कारण नए नए विध्वंस के लक्षण निकाल के विधियां निकाली जा रही हैं। जब पहला महायुद्ध खत्म होने आ रहा था तो तभी क्या हुआ, नए नए शस्त्र निकलने लग गए, और जो शस्त्र निकलने लगे इस तरह से युद्ध करने के लिए, तो तभी कई ऐसे वैज्ञानिक थे वो बोले कि हमारी जो बुद्धि है वैसे दूसरों का विनाश करने के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वो बोले कि हम ऐसे संशोधन में नहीं लगेंगे। पर क्या हुआ, उसके बाद में वह वैज्ञानिक तो नहीं आ गए, पर दूसरे वैज्ञानिक आ गए, और दूसरे वैज्ञानिक वैसा संशोधन करने लग गए। तो जब दूसरा महायुद्ध चल रहा था तभी जो हिटलर ने ऐसे अफवाह फैलाई थी कि हिटलर की जो सेना हार रही थी, अभी उसने ऐसे अफवाह फैलाई कि अभी मेरे पास ऐसे शस्त्र है कि वो एक शस्त्र के इस्तेमाल से पूरा यूरोप में पूरे शत्रुओं की सेना को मैं हरा दूंगा। तो अभी ये अफवाह है कि सत्य किसी को पता ही नहीं था। तो तभी तो उस समय तक न्यूक्लियर वेपन बने नहीं थे। तो तभी अल्बर्ट आइंस्टाइन जो पिछले शताब्दी के सबसे बड़े वैज्ञानिक माने जाते हैं, तो उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट को एक खत लिखा कि हिटलर को न्यूक्लियर वेपन बनाने के पहले आपको न्यूक्लियर अस्त्र बनाना चाहिए। तो उसने कहा नहीं तो फिर उसके हाथ में आ जाएगा और वो विध्वंस कर देगा, सारा विश्व का नाश हो जाएगा। तो बाद में संशोधन किया तो वास्तव में हिटलर के जो वैज्ञानिक थे वो न्यूक्लियर वेपन बनाने की क्षमता से काफ़ी दूर थे वो। पर जब अमेरिका ने बना लिया तो तभी क्या हो गया, अमेरिका और जापान का युद्ध चल रहा था और जापान वैसे भी हारने पे आ गई थी, पर अपनी शक्ति दर्शाने के लिए अमेरिका ने 2 बार वो जो अण्वस्त्र है वो हिरोशिमा और नागासाकी पे डाले, और जब वहाँ पे डाले तो ऐसा विनाश हो गया
ऐसा विनाश हो गया। अभी तक वहाँ पे जो है हिरोशिमा नागासाकी में जाएंगे तो अभी तक वहाँ पे वो रेडिएशन है, और अभी भी वहाँ पे जो बच्चे जन्म लेते हैं कभी उनका हाथ की उंगलियाँ नहीं होती है, उनका चेहरा टेढ़ा होता है, उनके जो फेफड़े खराब होते हैं। अभी वो 60 साल हो गए लगभग उसको, फिर भी वो जो किरणें हैं वो अभी तक है। तो उसके बाद में जब वो जापान ने हार मान लिया तो अमेरिका ने कुछ रिलीफ मेजर्स भेजे उसके बाद कि राहत के लिए कुछ सहायता भेजी। तो उसमें आइंस्टाइन भी एक व्यक्ति थे, और आइंस्टाइन ने बाद में वहाँ जो विध्वंस देखा उसने इसे इसकी वो अमेरिका के अध्यक्ष को, प्रेसिडेंट को बताना कि आप ऐसे शस्त्र बनाओ, उसके लिए आप फंड्स दो, उसके लिए आप ऐसे करो। यह वो जो खत मैंने लिखा वह मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती है, कभी लिखना ही नहीं चाहिए था मैंने खत। पर फिर बोले परिस्थिति ऐसी थी कि अगर शत्रु के हाथ में आता तो और खराब हो जाता था। तो पॉइंट यहाँ पे क्या है कि इवन इट इज ट्रैजिक दैट द बेस्ट इन्वेंशन or the best scientific insight of the best brain of the last century led to the world's destruction of the last century. तो आइंस्टाइन जो है पिछले शतक के सबसे बड़े वैज्ञानिक माया थे, और उनका जो सबसे बड़ा जो खोज है क्या है कि जो E = mc², कि जो कि जड़ पद्धति से प्रकृति से ऊर्जा बनाई जाती है, तो उसके आधार पर परमाणु अस्त्र बनाए गए थे। तो ये नष्टात् उग्र कर्माण क्षयाय जगतो हितः। तो अभी किसका दोष है किसका दोष नहीं है वह हम बड़े आसानी से बोल नहीं सकते, पर हम साधारण समझ सकते हैं कि इस तरह से होता है जब अनैतिकता आ जाती है, भगवत ज्ञान दूर जाता है, तो क्षयाय जगतो हितः, क्षय होता है पूरा। फिर उसके बाद में काममाश्रित्य दुष्पूरम